सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 13वां भाग। इस भाग से उपनिषद का तीसरा व अंतिम कांड खिला कांड आरंभ होता है। इस भाग में 5वां अध्याय है, जिसमें अनंत और कभी भी न समाप्त होने वाले ब्रह्म के बारे में, 3 महान तप और ब्रह्म के अलग अलग रूप बताए हैं। उपनिषद खिला कांड 5वां अध्याय। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्णता निकलती है, और यदि हम पूर्णता से पूर्णता निकाल भी देते हैं तब भी शेष पूर्णता ही बची रहती है। अक्षर ओम ही ब्रह्म है, जो आकाश है, जो आदि आकाश है, जो वह आकाश है जो बहता है। ऐसा वास्तव में कौरवयायनी का पुत्र कहा करता था। यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा जो कुछ जानने वाला है वह सब कुछ जाना जाता है। यह वह ज्ञान है जिसे ब्रह्म को जानने वाले जानते हैं। जिस ज्ञान से व्यक्ति वह सब कुछ जान लेता है जो जानने योग्य है। प्रजापति की 3 प्रकार की संतानें थीं, देवता, मनुष्य तथा असुर, जो अपने पिता के साथ पवित्र ज्ञान की शिक्षा के लिए रहते थे। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो सबसे पहले देवता अपने पिता के पास गए और बोले, आदरणीय, कृपया हमें शिक्षा दो। पिता ने उन्हें शब्द द बोला और पूछा, क्या तुम समझ गए? वे उत्तर में बोले, हाँ, हम समझ गए। आपने हमसे कहा है दाम्यत, यानी अपने आप पर नियंत्रण रखो। हाँ, तुम समझ गए हो, पिता बोले। देवता स्वाभाविक तौर पर अनियंत्रित होते हैं, इसलिए अपने आप को नियंत्रण में रखना उनके लिए आवश्यक है। उसके बाद मनुष्य अपने पिता प्रजापति के पास गए और बोले, आदरणीय, कृपया हमें शिक्षा दो। उन्हें भी प्रजापति ने वही शब्द द बोला और पूछा, क्या तुम समझ गए हो? वे बोले, हाँ, हम समझ गए हैं। आपने हमसे देने को कहा है। हाँ, तुम समझ गए हो, पिता बोले। मनुष्य स्वभाव से लोभी होता है, इसलिए उन्हें अपने धन को दूसरों में बांटने को कहा गया है। अंत में असुर अपने पिता प्रजापति के पास गए और बोले, आदरणीय, कृपया हमें शिक्षा दो। उन्हें भी प्रजापति ने वही शब्द द बोला और उनसे भी पूछा, क्या तुम समझ गए हो? असुर ने उत्तर दिया, आपने हमसे दया करने को कहा है। प्रजापति ने उत्तर दिया, हाँ, तुम ठीक समझे हो। असुर स्वभाव से क्रूर होते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें दयावान होना चाहिए। यही आकाश का गर्जना बताता है। जब वह द द द करके गरजता है, वह कह रहा है, अपने ऊपर नियंत्रण रखो, दूसरों को दो, दयावान बनो। इसलिए व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण रखना, दूसरों को दान देना तथा हमेशा दया दिखाना, इस तिकड़ी को अपने व्यवहार और अपने जीवन में लाना चाहिए। यह प्रजापति है। प्रजापति और हृदय एक हैं। यह ब्रह्म है, यह सर्वस्व है, यह सब कुछ है। इसके 3 अक्षर हैं, र, द और यम। र एक अक्षर है, जो इसे जानता है उसके अपने लोग और दूसरे उसे उपहार लाते हैं। द एक अक्षर है, जो इसे जानता है उसके अपने लोग और दूसरे उसे देते हैं। यम एक अक्षर है, जो इसे जानता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। यह वास्तव में वह है, यह वास्तव में वह सत्य है, वह जो उस आश्चर्य में प्रथम जन्मा जीव को ब्रह्म जानता है, वह इन लोकों पर विजय पाता है और ऐसे ही उसका शत्रु जीता जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जो उस आश्चर्य में प्रथम जन्मा को, सत्य ब्रह्म को इस प्रकार जानता है। आरंभ में यह ब्रह्मांड केवल जल था। उस जल ने सत्य को पैदा किया। ब्रह्म वह सत्य है। ब्रह्म ने प्रजापति को पैदा किया और प्रजापति ने देवताओं को पैदा किया। इन देवताओं ने सत्य पर ध्यान लगाया।
वह सत्य 3 अक्षरों का है, स, ति और यम। स एक अक्षर है, ति एक अक्षर है और यम एक अक्षर है। पहला और आखिरी अक्षर सत्य है और इनके बीच में असत्य है। यह असत्य दोनों तरफ से सत्य से संलग्न है। यह स्वयं सच की प्रकृति लेता है। वह जो इसे इस प्रकार जान लेता है, उसे असत्य कभी चोट या हानि नहीं पहुंचाता। अब जो सत्य है वही सूर्य है। वह व्यक्ति जो उस सूर्य के गोले में है और वह व्यक्ति जो दाहिनी आंख में है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अपनी किरणों द्वारा वह सूर्य वाला व्यक्ति इस पर विश्राम करता है और अपने प्राणाधार श्वासों द्वारा दाहिनी आंख वाला व्यक्ति उस पर विश्राम करता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, तब उसे वह सूर्य का गोला साफ साफ दिखता है। तब वे किरणें उस तक नहीं आती। वह व्यक्ति जो सूर्य के गोले में है, अक्षर भू उसका सर है, क्योंकि सर एक है और यह अक्षर भी एक है। भुवा उसकी भुजाएं हैं, उसकी 2 भुजाएं हैं और ये अक्षर 2 हैं। स्वाहा उसके पैर हैं, 2 पैर हैं और अक्षर भी 2 हैं। उसका गुप्त नाम दिन है। वह जो यह जानता है, वह पाप और दुष्टता को नष्ट कर उन्हें पीछे छोड़ जाता है। अब उस व्यक्ति के बारे में जो दाहिनी आंख में है, अक्षर भू इसका सर है, एक सर है और यह अक्षर भी एक है। भुवा उसकी भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं और 2 ही अक्षर हैं। स्वाहा पैर हैं, 2 पैर हैं और 2 ही ये अक्षर हैं। उसका गुप्त नाम मैं है। वह जो इसे जानता है, वह पाप और दुष्टता को नष्ट कर उन्हें पीछे छोड़ जाता है। यह व्यक्ति जो मन में है, वह प्रकाश की प्रकृति का है। वह हृदय के अंदर एक धान का या एक जौ के दाने के समान है। वह सबका शासक है, वह सबका स्वामी है और जो कुछ भी सृष्टि में है, वह उस सब पर शासन करता है। कहते हैं कि बिजली ब्रह्म है। इसे बिजली इसलिए कहते हैं कि अंधकार को बिखेरती है, यह अंधकार को दूर करती है। वह जो बिजली को ब्रह्म जानता है, वह उन सब पापों को, वह उन सब प्रतिकूलताओं को जो उसके सामने खड़ी हैं, वह उन सब को बिखेर कर दूर कर देता है, क्योंकि प्रकाश ही वास्तव में ब्रह्म है। व्यक्ति को वाणी पर उसे दूध देने वाली गाय मानकर उस पर ध्यान करना चाहिए। उस गाय के 4 थन हैं, जो ध्वनियां स्वाहा, वसत, हंत तथा स्वधा हैं। देवता 2 थनों पर जीवित हैं। ये ध्वनियां हैं स्वाहा और वसत। व्यक्ति हंत ध्वनि पर और पितृगण स्वधा ध्वनि पर जीवित हैं। प्राणाधार श्वास उसका बैल है और मन उसका बछड़ा है। यह अग्नि जो व्यक्ति के भीतर है, वह वैश्वानर अग्नि है, जिससे भोजन खाया और पचाया जाता है। व्यक्ति उसी की आवाज सुनता है जब वह अपने कानों को हाथ से ढक लेता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, तब उसे यह आवाज सुनाई नहीं देती। वास्तव में मृत्यु के बाद जब व्यक्ति संसार से प्रस्थान करता है, तो वह वायु को प्राप्त होता है। वायु उसके लिए रथ के पहिए में छेद के समान खुलती है। उसके बीच से वह ऊपर की ओर जाता है। वह सूर्यलोक को जाता है। सूर्यलोक उसके लिए वहां लंबर के छेद की तरह खुलता है। उसके बीच से वह ऊपर की ओर जाता है। वह चंद्रलोक को पहुंचता है। चंद्रलोक उसके लिए ढोल के छेद की तरह खुलता है। उसके बीच से वह ऊपर की ओर जाता है। वह उस लोक को जाता है जो शोक से मुक्त है, जो शारीरिक दुख से रहित है। वहां वह हिरण्यगर्भ के जीवन की अवधि, यानी वहां वह ब्रह्म के अनेक कल्पों तक रहता है। वास्तव में जब व्यक्ति बीमारी में खाट पकड़ लेता है या जब वह बीमारी को भोगता है, तो वह उस व्यक्ति का उच्चतम तप है। वह जो यह जान लेता है, वह उच्चतम लोक जीतता है
और जब मृत्यु को जंगल में या शमशान तक उठाकर ले जाया जाता है तो वह उसका उच्चतम तप होता है। वह जो यह जान लेता है वह उच्चतम लोक पाता है, और वह उच्चतम तप है जब मृत को आग पर रखा जाता है। वह जो यह जानता है वह उच्चतम लोक जीतता है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म अन्न है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना जीवन, बिना प्राण के वास्तव में अन्न सड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं प्राण ब्रह्म है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना अन्न के प्राण सूख जाता है। लेकिन ये दोनों देव जब एक हो जाते हैं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तब वे अपनी उच्चतम स्थिति प्राप्त करते हैं। तब प्रात्रद्र ने अपने पिता से कहा, जो यह जानता है उस व्यक्ति का क्या तो मैं भला कर सकता हूं और क्या बुरा। तब उसके पिता ने हाथ से इशारा करते हुए उससे कहा, नहीं नहीं प्रात्रद्र, कौन सबसे उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है केवल इन दोनों से एकता पाने से। तब उसने प्रात्रद्र से ये कहा, यह वी है, अन्न वी है, क्योंकि सब जीव अन्न पर आश्रित हैं। यह रम है, प्राणाधार श्वास रम है, क्योंकि ये सब जीव प्राण या जीवन में आनंद लेते हैं। अन्न और प्राण एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। वह जो यह जानता है, सब जीव उसमें प्रवेश करते हैं, सब जीव उसमें आनंद लेते हैं। उक्त स्तुति का भजन है। जीवन प्राण या प्राणाधार श्वास वास्तव में स्तुति का भजन है, क्योंकि वह प्राणाधार श्वास ही है जो सब कुछ को उठाती है, जो सब को पैदा करती है। उससे पुत्र पैदा होता है जो उक्त को जानता है। वह जो यह जानता है वह उक्त से एकता पाता है और उक्त के लोक में ही निवास पाता है। यजुस प्राणाधार श्वास वास्तव में यजुस है, क्योंकि प्राणाधार श्वास में ही सभी जीव इकट्ठे और एक होते हैं। वास्तव में सभी जीव यहाँ उसकी श्रेष्ठता पाने के लिए इकट्ठे होते हैं। वह जो यह जान लेता है वह यजुस से एकता पाता है और यजुस के लोक में निवास करता है। साम वास्तव में प्राणाधार श्वास है, क्योंकि प्राण या जीवन में ही सब जीव इकट्ठे होते हैं। सब जीव उसकी श्रेष्ठता पाने के लिए यहां मिलते हैं। वह जो यह जानता है वह साम से एकता पाता है और साम के लोक में निवास पाता है। क्षत्र प्राणाधार श्वास है, और यही नियम है, क्योंकि वास्तव में प्राणाधार श्वास नियम है। प्राणाधार श्वास क्षत्र व्यक्ति को चोट लगने से बचाता है। वह ऐसा नियम प्राप्त करता है जिसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह जो यह जान लेता है वह क्षत्र से एकता पाता है और क्षत्र के लोक में निवास करता है। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग 8 अक्षर बनते हैं। 8 अक्षरों का ही गायत्री का एक पाद होता है। गायत्री का एक पाद वह ब्रह्म है। वह जो गायत्री के एक पाद को जान जाता है वह तीनों लोक जीतता है। ऋक् श्लोक, यजुस मंत्र तथा सामगान, ये 8 अक्षर बनते हैं, और 8 अक्षरों का ही गायत्री का यह पाद है। यह उसका दूसरा पाद है। यह एक पाद गायत्री श्रृंखला का ही भाग है। वह जो गायत्री के इस पाद को ऐसे जानता है वह तीनों वेदों को जानता है, और वह उस सब को जीतता है जहां तक उसका यह ज्ञान जाता है। प्राण, अपान और व्यान, ये तीनों 8 अक्षर बनते हैं, और 8 अक्षरों का ही गायत्री का तीसरा पाद है, जो गायत्री की श्रृंखला का हिस्सा है। वह जो गायत्री के इस पाद को ऐसे जान लेता है वह वहां तक लोक जीतता है जहां तक उसका श्वास जाता है। इस गायत्री का वास्तव में उसका चौथा दिखने वाला पाद है, जो अंधेरे आकाशों के भी ऊपर है, सूर्य से भी ऊपर है, और जो वहां चमकता है। यह चौथा पाद तुरिया कहलाता है। इसे दिखने वाला पाद इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतीत होता है कि वह दृष्टि में आ रहा है।
उसे अंधेरे आकाशों के ऊपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सब अंधेरों से ऊपर ही ऊपर चमकता है। वह जो गायत्री के इस पाद को ऐसा जान लेता है वह भी समृद्धि और यश के प्रकाश से चमकता है। गायत्री उस दिखने वाले अंधेरे आकाशों से ऊपर चौथे पाद पर आश्रित है, उस पर प्रतिष्ठित है, उस पर टिकी हुई है। वह आगे सत्य पर प्रतिष्ठित है। सत्य ही दृष्टि है, क्योंकि वास्तव में सत्य ही दृष्टि है। इसलिए जब दो व्यक्ति झगड़ा करते आते हैं, एक यह कहकर कि मैंने देखा है और दूसरा यह कहकर कि मैंने सुना है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो कहता है मैंने देखा है। वास्तव में वह सत्य बल या ताकत पर आश्रित है, वह बल पर प्रतिष्ठित है। जीवन प्राण या जीवन श्वास ही वास्तव में बल है। यह सत्य जीवन प्राण पर आश्रित है, उस पर प्रतिष्ठित है, उस पर टिका हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कि बल सत्य से ज्यादा बलवान है। ऐसे गायत्री को आत्मा के संबंध में प्रतिष्ठित किया गया है। गायत्री गयों की रक्षा करती है। गए जीवन प्राण है और वह जीवन प्राणों की रक्षा करती है, और चूंकि वह जीवन प्राणों वह गयों की रक्षा करती है, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। वह सावित्री श्लोक जो आचार्य सिखाता है वह यही गायत्री है, और जिस किसी को भी वह यह सिखाता है उसकी वह रक्षा करती है। कुछ लोग इस सावित्री श्लोक को अनुष्टुप ताल के रूप में सिखाते हैं और यह कहते हैं कि हम उसे वाणी सिखा रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को वह सावित्री श्लोक ही सिखाना चाहिए जो गायत्री है। वास्तव में जो यह जान लेता है उसे जो कुछ भी उपहार स्वरूप मिले, यानी उसे जितने भी उपहार मिले वे गायत्री के एक पाद के बराबर भी नहीं होते। जिसने अपने आप को ब्रह्मांड जैसा मान लिया है उसके लिए कुछ भी बहुत अधिक नहीं होता। यदि किसी को धन से भरे ये तीनों लोक मिल जाए तो उसे गायत्री का पहला पाद मिलेगा। यदि उसे तीनों वेदों का ज्ञान मिल जाए तो उसे गायत्री का दूसरा पाद मिलेगा। यदि उसे वह सब कुछ मिल जाए जो यहां श्वास लेता है तब उसे गायत्री का तीसरा पाद मिलेगा। लेकिन वह चौथा दिखने वाला पाद जो अंधेरे आकाशों से ऊपर है, जो वहां चमकता है, वह किसी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा उपहार व्यक्ति को कैसे मिल सकता है? अब गायत्री को हम प्रणाम करते हैं। हे गायत्री, तुम एक पाद वाली, दो पाद वाली, तीन पादों वाली और चार पादों वाली हो। तुम बिना पाद के भी हो क्योंकि तुम चलती फिरती नहीं हो। गायत्री के दिखने वाले चौथे पाद को जो अंधेरे आकाशों के ऊपर है हमारा प्रणाम है। शत्रु इसे कभी प्राप्त ना कर पाए। यदि गायत्री जानने वाले व्यक्ति किसी से शत्रुता रखता है तो वह यह कहे उस शत्रु की इच्छा पूरी न हो, तब उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती। या वह यह कहे उस शत्रु की मनचाही इच्छा मेरी हो जाए। इस बिंदु पर वास्तव में राजा जनक ने बुदिल अश्वतराश्वी से कहा, ओ यह कैसे है कि तुम जो अपने आप को गायत्री जानने वाला कहते थे, तुम हाथी की तरह यह बोझा ढो रहे हो। उसने उत्तर दिया, महाराज मैं उसके मुंह को नहीं जानता था। अग्नि वास्तव में उसका मुंह है, क्योंकि वास्तव में यदि बहुत मात्रा में भी ईंधन अग्नि पर डाला जाता है तो भी अग्नि उस सब को भस्म कर देती है, उस सब को जला देती है। वह जो इसे ऐसे जानता है वह जितने भी पाप करे, वह जितनी भी दुष्टता करे, वह उन सबको भस्म कर
उन सबको जलाकर साफ, पवित्र, चिर आयु और अमर बन जाता है। सत्य का मुख तो सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे बेपर्दा कर दो ओ पूषण, ताकि मैं जो सत्य का प्रेमी हूं सत्य के मुख को देख सकूं। हे पूषण, हे एकमात्र दृष्टा, हे नियंत्रक, हे सूर्यदेव, हे प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों को हटा दो और अपने चमकते प्रकाश को समेट लो, ताकि मैं तुम्हें जो सबसे सुंदर रूप वाले हो को देख सकूं। जो कुछ भी आप हो वह सब कुछ मैं भी हूं। मेरा यह जीवन अमर प्राण में प्रवेश कर जाए, तब मेरा यह शरीर राख हो जाए। हे बुद्धि, याद कर, किए गए कर्मों को याद कर। याद कर हे बुद्धि, किए गए कर्मों को याद कर। हे अग्नि, हमें अच्छे और शुभ मार्ग से समृद्धि की ओर ले चलो। हे परमात्मा, आप तो हमारे सभी कर्म अच्छी तरह जानते हैं। हमसे छल कपट वाले हमारे सारे पाप ले लो। इन सब से हमें मुक्त करो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। उपनिषद का 13वां भाग और 5वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।